Hello to everyone, Jai Hind, and I welcome you all on Abhipedia Defense Platform powered by Abhimanyu IAS। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या एनडीए की कट ऑफ रह सकती है, और ये जो डिस्कशन होगा, ये जो कंक्लूजन होगा जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, सारी की सारी चीज़ें ये बेस्ड होगा कि किस कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है, और जहां से आप जो है क्लियर कट अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि अगर तो मैं इस कट ऑफ के ऊपर बॉर्डर लाइन पे रहता हूं या आगे जा रहा हूं तो यू शुड प्रिपेयर फॉर द एसएसबी, क्योंकि एसएसबी के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। एंड जो एनडीए का एस्पिरेंट होता है उसको एसएसबी में भी ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है, बिकॉज वो एस्पिरेंट फर्स्ट टाइम जा रहा होता है अपनी अकेडमीज में, मतलब बोर्ड सिलेक्शन बोर्ड्स में, और वहां पे उसको अगर वो बेस्ट परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन ज्यादा होते हैं। सो आप प्लीज इतना इंश्योर कीजिए कि इस वीडियो से क्लैरिटी ले लो कि मुझे आगे के लिए और प्रिपेयर करना पड़ेगा द सेम लेवल, मतलब एग्जाम, या फिर मुझे नेक्स्ट जो है कुछ दिन के बाद अपना रेस्ट लेके अपनी इंजॉयमेंट करके मुझे एसएसबी की तरफ दिखना है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर पोर्शन। सो एनडीए 2 2021 में बेसिकली मैथमेटिक्स था और गैट था। तो गैट के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि गैट का जो प्रपोर्शन जो द कवरेज है वो ज्यादा है, 600 मार्क्स का गैट आता है। तो लेट्स टॉक अबाउट गैट। ठीक है, देखो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड जो मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी किस बेसिस पे बोलता है कि इट इज टफ पेपर, इजी पेपर, मॉडरेट पेपर। देखो अब कोई भी एग्जाम है ना, मैं स्पेसिफिकली यूपीएससी एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि किस तरीके से हमने पेपर को टफ करना है, इजी करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, सो 3 तरीके के सवाल आते हैं। सबसे पहले आता है इजी क्वेश्चन, दूसरा आता है मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, और तीसरे सवाल जो रहते हैं वो होते हैं टफ क्वेश्चंस वाले। ठीक है, राइट। सो ये जो 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है ये हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन पेपर इजी तब हो जाता है जब आपको इजी की कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब अगर आपको 70% क्वेश्चंस जो है इजी की कैटेगरी में मिलते हैं, 70% या 65 to 70% आपको इजी की कैटेगरी में मिलते हैं, 20% आपको क्वेश्चन मॉडरेट की कैटेगरी में मिलते हैं, और 10% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको टफ की कैटेगरी में मिलते हैं, दैट मींस पेपर इज इजी। पेपर इज इजी, अंडरस्टैंड। अगर यही जो रेशो है कि अगर इजी कम हो गया, इजी मतलब मान लीजिए 50% क्वेश्चंस आपको इजी कैटेगरी में मिल रहे हैं, यहां पे आपका जो है ये 30% हो गया और रेस्ट इज 20%। सो हम लोग क्या बोलेंगे, पेपर इज मॉडरेट, अंडरस्टैंड। सो इस बेसिस पे हम लोग इजी मॉडरेट सवाल बताते हैं आपको, क्योंकि यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल 100% क्वेश्चंस। इजी में सारे 100% क्वेश्चंस नहीं आते, राइट। हर यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं वहां पे वो इन 3 कैटेगरीज के सवाल बना लेते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं, वो डाल देते हैं इजी के क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस डालने हैं, 70 क्वेश्चंस डालने हैं, मॉडरेट में 50 क्वेश्चन डालने हैं, 20 क्वेश्चन डालने हैं, 30 क्वेश्चन डालने हैं। इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है, अंडरस्टैंड। तो आपको इतनी क्लैरिटी होगी। अब मैं गैट की जहां बात करूं तो गैट में जो मुझे लास्ट 3-4 साल के जो पेपर्स उठा के मैंने देखे, एनालाइज किया, इस साल के पेपर को देखा, तो व्हाट आई हैव फाउंड इज कि गैट के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि गैट में जितने सवाल होते हैं, 150 सवाल होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो 150 में से 70% क्वेश्चन जो था वो कौन सा था, वो इजी कैटेगरी का था। उसमें कुछ 20% जो थे वो मॉडरेट कैटेगरी के थे, और टफ कैटेगरी के 10% क्वेश्चंस हम लोग मान के चल सकते हैं। सो ओवरऑल अगर इंप्रेशन में बात करूं तो ओवरऑल इंप्रेशन के अंदर मुझे ये दिखता है कि गैट का पेपर रिलेटिवली इजियर था दूसरे लास्ट ईयर के पेपर से। तो ये हम लोग यहां से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, राइट। नाउ कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज देखिए पहली चीज तो ये है कि कुछ स्पेसिफिक सोर्सेज होते हैं, अगर वहां से सवाल पूछे जाते हैं दैट मीन्स वो जो सवाल है वो डूएबल है, और जितने ज्यादा डूएबल सवाल होंगे उससे
गैट का पेपर या कोई भी पेपर इजी कैटेगरी में आ जाता है। जैसे अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, क्वेश्चंस जो थे दे वर लाइक डूएबल। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर को बेस्ट डिस्क्राइब क्या करेंगे। रिट के ऊपर सवाल था कि कौन सी इसमें से कौन सी रिट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा ऐसा फीचर नहीं है। तो सिंपल थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पावर ऑफ द लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज व्हाट। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, राइट। उसके अलावा हम लोग बात करें, देखिए टफ ये जो पेपर था ना गैट का, जो अगर हम लोग जनरल स्टडीज की बात करें तो ये उन बच्चों को बहुत फेवर कर रहा था जो कि केमिस्ट्री फिजिक्स वाले नहीं थे, +1 +2 वाले। तो जिन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स अपनी 10th तक की पढ़ी है उनके लिए यहाँ पे गैट में ज़्यादा स्कोर करना जायज़ है, बनता है अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका फेवर कर रहा है कि +1 +2 की साइंस फिजिक्स नहीं पूछा हुआ है। जैसे कौन सा सवाल है, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया आर मेन सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, है ना। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है। उसके बाद एक सवाल ये भी था फ्लाइंग शटल वाला, फ्लाइंग शटल जो है किसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। तो ये बहुत ही सिंपल एनसीईआरटी का सवाल है। देखो जो जनरल साइंस, जनरल स्टडीज है, जनरल स्टडीज ऑफ गैट, हम लोग बाकी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे सीडीएस हो गया, जैसे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलता। लेकिन जो एनडीए का जनरल स्टडीज है वहां पे व्हाट यू विल फाइंडिंग कि एनसीईआरटी जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट की है, इंपॉर्टेंस रखती है एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। और उसका यही होता है कि आपको एनसीईआरटी, बट एनसीईआरटी को कवर करना इज अ मेजर टास्क। एनसीईआरटीज को कवर इस तरीके से आप आराम से नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको एक मेंटोरशिप की जरूरत होती है, अंडरस्टैंड। तो मेंटोरशिप जो है वो चाहिए, अदरवाइज यू विल एंड अप बाय वेस्टिंग योर 6 to 7 months ऑन एनसीईआरटीज बगैर किसी लॉजिक के कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ना इसमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है, राइट। चलो मैंने आपको ये बता दिया। ओवरऑल इंप्रेशन जो था गैट का वो इजी था, ओवरऑल इंप्रेशन अगर बात करें तो गैट का इजी था, राइट। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, अब हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिक्स जो है, ओके देखिए अब मैथ्स में अगर मैंने वो जो आपको दिखाया कि इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट, तो उस कैटेगरी में देखें सो मैथ्स के मॉडरेट के सवाल जो थे वो ज्यादा थे, मॉडरेट कैटेगरी में सवाल जो थे वो ज्यादा थे। इजी कैटेगरी में जो मैथ्स के सवाल देखे वो लगभग 35 क्वेश्चंस थे, ओनली 35 क्वेश्चंस वर देयर इन इजी कैटेगरी, रेस्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। ज्यादा क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट में थे, ठीक है। सो इस वजह से क्या हो जाता है, मैथ्स का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं आपको अल्टीमेटली, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स का जो पेपर है उसका ओवरऑल इंप्रेशन जो देखने को मिलता है वो मॉडरेट कैटेगरी का है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट कैटेगरी। क्योंकि इजी सवाल तो आप कर सकते हो, और जो बच्चा इस मैथ्स के पेपर में 100+ स्कोर कर रहा है, 100+ स्कोर कर रहा है या 120+ स्कोर कर रहा है, ही हैज डन रिलेटिवली बेटर जॉब, ठीक है, उसने अच्छा काम किया है, इतना स्कोर सफिशिएंट है इन मैथमेटिक्स, ठीक है। इस साल के पेपर के अंदर 100+ स्कोर कर रहा है, इट इज गुड इनफ, ठीक है। तो ओवरऑल इंप्रेशन तो मैंने मॉडरेट टू डिफिकल्ट बता दिया आपको कि मैथमेटिक्स का इतना ये कॉन्सेप्ट है, ये इंप्रेशन जो ओवरऑल दिखा जा रहा है। इसमें कुछ ऐसे सवाल थे जो अगर तो आप अड़ लेके बैठ गए, कि ईगो लेके बैठ गए कि वो सवाल मेरे को करना ही करना है, अरे यार मेरे को तो आता है ये सवाल, मैं करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। तो उस सिचुएशन में ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इस पेपर के अंदर थोड़ा सा उनको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है वो पूरे ही नहीं हो पाए होंगे, राइट। तो आप समझे कि मॉडरेट मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसे कई सारे सवाल थे जो लेंदी थे। तो लेंदी सवाल जो बच्चा जिसमें फंस गया होगा तो उसका टाइम वेस्ट हुआ होगा और उसने पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा, राइट। तो ये ओवरऑल इसका इंप्रेशन था। अब आप बोलेंगे कि यार कट ऑफ क्या जा सकती है। अब देखो मैं आई एम अ डिफेंस मेंटोर, आई हैव गिवन
ये जो एग्जाम्स होते हैं एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, मैंने पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, आई हैव क्वालिफाइड देम आल्सो। व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज सो फार इज कि जो कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। कट ऑफ मैं अगर बोल दूं कि 300 जाएगी, 325 जाएगी, तो आप शायद खुश हो जाओगे, यार 325 जाएगी, इधर तो बोल दिया 325। बट द पॉइंट इज, अगर मैं बोलूंगा तो मेरे बात करने पे कुछ उसका लॉजिक होगा, ठीक है, बट मैं ये चीज बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपको खुश नहीं करना, मुझे रियलिटी वाली चीज बतानी है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इससे बच्चा सिर्फ अपने ख्याली पुलाव बनाता है, तो ख्याली पुलाव जब बनेगा तो उसका टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आपको या तो अगर इस कट ऑफ से कम आ रहे हैं तो आप क्या करो, सिंपल अपना दिमाग जो है वो एनडीए नेक्स्ट के लिए लगा दो, और अगर एनडीए लास्ट अटेम्प्ट है आपके लिए तो आगे जो आपका जो स्टेप है, कॉलेज में जाना है या सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए लगाओ। और अगर आपके इस कट ऑफ से कम ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन भी है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबीज। अंडरस्टैंड, इट इज सो सिंपल थिंग, ठीक है। गर्ल्स कैंडिडेट की बात है तो गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ आएगी या इसी में इंक्लूड किया जाएगा, अभी तक भी कुछ पता नहीं है। तो आप सिर्फ मुझे तो लगता है कि गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ होनी चाहिए, क्योंकि उनको टाइम बहुत कम मिला है। और ऐसा नहीं होता कि कोई लड़की है जो आईआईटी की तैयारी कर रही है तो उसका यहाँ पर भी अच्छा हो सकता है, स्कोर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। इनकी अपनी खासियत होती है, ये अपनी एजेस के ऊपर पेपर डिजाइन होता है इनका, अपने इनके पास कोने होते हैं, स्पेसिफिकेशन होती है जिसके ऊपर बच्चा 1 साल 1.5 साल से मेहनत कर रहा होता है। तो गर्ल्स के लिए अगर आईआईटी वाली गर्ल्स भी हैं जो प्रिपरेशन कर रही हैं, तो इतना ज्यादा भी यहाँ पे एक्सेल करने का उनके पास चांस नहीं होता। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि अलग से होनी चाहिए। अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ऐसा नहीं है कि आपके साथ नाइंसाफी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, राइट। सो अगर हम लोग मैथ्स और अल्टीमेटली हम लोग मैथ्स की बात करें प्लस गैट की बात करें, मैं आपको बताता हूं, मैथ्स वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, गैट वाज इजी, राइट। सो अगर ओवरऑल इंप्रेशन की बात करें तो पेपर वाज व्हाट, पेपर वाज बैलेंस्ड, ठीक है, पेपर वाज बैलेंस्ड। आप बोलेंगे यार कट ऑफ कम जाएगी, चलो कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। तो 2020 की अगर ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें दोनों पेपर को मिला के, तो 2020 की ऑफिशियल कट ऑफ की बात करें दोनों पेपर को मिला के, तो इट वाज हाउ मच, इट वाज 355, ठीक है, 355। सो इस बार भी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि इफ यू आर गेटिंग 345 प्लस, 345 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या 350 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, दो फिगर मैं बताऊंगा, 350 या 345 प्लस, यू शुड ऑल प्रिपेयर फॉर द एसएसबी, राइट। एसएसबी के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। बट अगर आपको 350 से कम आ रहे हैं, 45 से कम आ रहे हैं, देन व्हाट यू शुड डू, यू शुड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अंडरस्टैंड। अब मैं आपको डीमोरलाइज नहीं कर रहा, बट आप सोचिए कि किस तरीके से अगला स्टेप होना है, क्लैरिटी के साथ काम करना है। अंडरस्टैंड। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि ओवरऑल जो मेरा इंप्रेशन है वो बैलेंस पेपर है, बहुत चालाक यूपीएससी है, उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए कि अरे इजी आ रहा है इसमें तो इजी ही होगा पूरा पेपर, नहीं, ऐसा नहीं है। बैलेंस पेपर है, और बैलेंस पेपर में लगभग इतना मान के चलिए, इतनी कट ऑफ से कम तो मान के मत चलिए कि इतनी कम हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्ल्स की भी एंट्री हो चुकी है, कंपटीशन तगड़ा है, इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जस्ट लुक फॉर योर एसएसबी, लुक फॉर योर एसएसबी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इतना मार्क्स नहीं स्कोर कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कमियां आप में है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है, यू कैन गो फॉर मेंटोरशिप ऑल्सो, जहां पे जो गैट है, जहां पे इंग्लिश है, जो कितना पढ़े, कितना पूरी ग्रामर पढ़ ले, नहीं, कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताए हैं, जो फॉलो करोगे रिलीजियसली। एक मेंटोर होना चाहिए, उसको फॉलो करो, उसकी बातें सुनो, और जो अपना एनसीईआरटीज है उसमें से भी क्या क्रक्स उठाना है, क्या नहीं उठाना है, ये सारी चीजें जो होती है मैटर करती हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपको और स्ट्रेंथन करने के लिए, आपको पेपर क्लियर करने के लिए, राइट। सो ये तो चीज क्लियर हो गई। तो आपको
आपको अब नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए टारगेट करना है, एंड दिस इज ऑल आई वाज सपोज टू से कि दिस इज एवरीथिंग नाउ. ओके सो आज की क्लास के अंदर हमने इतना ही डिस्कस करना था. एनडीए की कट ऑफ क्लैरिटी लेनी थी कि ये सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं. एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम. कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट सेक्शन कीजिए एंड वी वुड हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ठीक है, थैंक यू, जय हिंद.